नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विजय शंकर सिंह आप सभी का अपने चैनल में स्वागत कर रहा हूं। मित्रों, आज एक बहुत बढ़िया विषय पर चर्चा करनी है जो आंखें खोल देने वाली चर्चा है। हमें इक्विटी को यानी शेयर मार्केट को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। जैसे तमाम हम खर्चे करते हैं, अपने खर्चों का एक हिस्सा यदि हम इक्विटी को देते हैं तो क्या स्थिति होगी, इसके बारे में कल्पना नहीं किया जा सकता। पर डे हम खर्चे क्या करते हैं, यदि हम महीने की जो भी सैलरी पाते हैं, जो भी पैसा पाते हैं, उस पर हम क्या क्या खर्च करते हैं। आप देखेंगे तो सबसे पहले हमारा क्या खर्च होता है, अपने घर के जो भी घरेलू खर्च होते हैं वो होता है। दूसरा क्या खर्च होता है, बच्चों की फीस। तीसरा मेडिसिन वगैरह जो भी हो, रख रखाव, उसको घरेलू खर्च में ही जोड़ लेते हैं। तीसरा ईएमआई, घर मकान, क्रेडिट कार्ड वगैरह। चौथा जो घूमने में पेट्रोल डीजल हम खर्च करते हैं, ये सबका खर्च का हिस्सा है। सभी लोग इसी में खर्च करते हैं, हम लोग खर्च करते हैं। जरूरत हमको एक पांचवा बढ़ाने की है। पांचवा हमें स्टॉक मार्केट को बढ़ाने की है। रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि पहले अपने को देना सीखिए। अपने को, जो भी हम पैसा कमाते हैं उसमें से अपने को भी सबसे पहले अपने देना चाहिए। अपने देने में क्या है, जैसे ही हमारी सैलरी आती है, जो भी आती है सैलरी, पैसा जहाँ से है, उसका पहला काम हमको करना है, उसमें से एक छोटा हिस्सा स्टॉक मार्केट के नाम सुपुर्द कर देना है, इक्विटी के नाम सुपुर्द कर देना है। और इसको वैसे ही ट्रीट करना है जैसे हम अपने बच्चों को ट्रीट करते हैं। जैसे बच्चे को फीस देते हैं, अपने घर का खर्चा करते हैं, ईएमआई पे करते हैं, नियमित रूप से हर महीने हमको स्टॉक मार्केट को भी पैसा देना है। आप सोच नहीं सकते हैं मित्रों कि आने वाले समयों में क्या होगा। आफ्टर 25 ईयर्स आपका बच्चा वो साथ देवे या न देवे, लेकिन ये जो इक्विटी को आपने जो तीसरे बच्चे के रूप में डेवलप किया है, ये आपका साथ देगा हर दिक्कत में, हर आड़े वक्त ये काम आएगा। तो स्टॉक मार्केट को या निवेश को, इक्विटी को एक बच्चे के रूप में डेवलप करिए। आज की डेट में हम मान लेते हैं कि यदि 5,000 रुपये से भी हम शुरुआत करते हैं तो आफ्टर 25 ईयर्स क्या होगा, जरा इसी के बारे में हम कल्पना करते हैं। स्टॉक मार्केट में 20% रिटर्न प्राप्त करना बहुत आसान है यदि अच्छे स्टॉक्स को होल्ड किए जाए। अच्छे स्टॉक्स मतलब क्या, मेरा तो अपना मानना है कि जो हम प्रोडक्ट घर में यूज करते हैं सिर्फ उसी के शेयर्स ले लें। हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, हॉकिंस, मारुति, एचडीएफसी बैंक, आदित्य बिरला फैशन रिटेल, जो हमारे घर में प्रोडक्ट यूज होता है, एशियन पेंट, पीडी लाइट, ये सब हमारे घरों में प्रोडक्ट यूज होता है। बिजली का देखेंगे तो हावेल्स, पॉलीकैब, सीमेंट में देखेंगे तो ये घरों में यूज होता है। तो यदि इन कंपनियों का हम शेयर होल्ड करके रखें, इसमें 5,000 रुपये महीने का इन्वेस्टमेंट करें और उसको बेचें ना, केवल खरीदते जाए, केवल हमारा लक्ष्य होना चाहिए खरीदने का। जैसे हम बच्चे में इन्वेस्टमेंट करते हैं, हर महीने फी पे करते हैं, अपने खाने पीने पे खर्च करते हैं, उसी तरह से हर महीने एक निश्चित अमाउंट हमें अपने को देना है, यानी उस इक्विटी में निवेश करते रहना है। 20% रिटर्न कहीं नहीं गया हुआ है, मोर देन 20% रिटर्न आएगा। डिविडेंड आएगा अलग से। तो हम 20% का ही यदि आंकड़ा लेकर के चलते हैं तो यदि 5,000 रुपये की SIP करते हैं, यानी 5,000 हर महीने हम इन स्टॉक्स में लगाते हैं, होल्ड करते हैं,
तो क्या स्थिति होगी? 25 साल बाद जो हमारा इन्वेस्टमेंट होगा वो 15 लाख का इन्वेस्टमेंट होगा, और जो 20% का CAGR में लेके चल रहा हूं, ये 20% से CAGR अधिक मिलेगा, शर्तिया तौर पर अधिक मिलेगा। तो वैल्यू, फंड वैल्यू कितनी होगी? जो फंड वैल्यू आएगी वो होगा 3 करोड़ 18 लाख। कल्पना कर सकते हैं? 3 करोड़ 18। आप कहेंगे कि 25 साल बाद इसकी वैल्यू कितनी होगी? वैल्यू बहुत कम होगी। बहुत कम नहीं होगी, बहुत जबरदस्त वेल्थ होगा। ये 3 करोड़ 18 एक साधारण सा रफ आइडिया लेकर चला हूं, कहीं से अधिक बड़ी रकम इकट्ठा होगी। और यदि हम इसमें सिर्फ 10% की ग्रोथ कर दें, यानी इस साल 5,000, अगले साल उसमें 10% 5,500, उसके अगले साल फिर 10% की वृद्धि 6,000, क्योंकि समयानुसार हम सभी की वेतन भी बढ़ता रहता है। वेतन नहीं बढ़ता है तो जो भी हम काम करते हैं उस कमाई में भी वृद्धि होती जाती है। तो यदि उस कमाई में से 10% भी इसमें हम बढ़ाते जाते हैं, तो आप सोचिए कि 25 सालों बाद जो पैसा जमा होगा, जो 15 लाख रुपये जमा हो रहा है, वो जमा हो जाएगा 59 लाख। और वैल्यू कितनी होगी? वैल्यू हो जाएगी 5 करोड़ 67 लाख। सोच सकते हैं? 5 करोड़ 67 लाख। आज की डेट का हमेशा से जो कोई भी लड़का या कोई भी व्यक्ति नई नौकरी स्टार्ट करता है, और यदि उसको स्टॉक मार्केट की समझ हो जाए, समझ दे दिया जाए, तो आसानी से 15 से 20 साल के अंदर वो नौकरी से रिटायरमेंट ले सकता है। मैं 15 से 20 साल ज़्यादा बता रहा हूँ, पहले ही रिटायरमेंट ले सकता है, फाइनेंशियली फ्री हो सकता है। हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, वेल्थ क्रिएट होता है, और नियमित रूप से डिविडेंड मिलता है जो रेसिडुअल इनकम की तरह से आता रहता है। और वो जो वेल्थ क्रिएट होगा मित्रों, वो वेल्थ हमारे पीढ़ियों को भी ट्रांसफर हो सकता है, हम पीढ़ियों को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। ये तो मात्र 25 साल का है। यदि हम इसके आगे 40 साल 50 साल जाएं तो और भी बड़ा वेल्थ क्रिएट होगा, हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो इक्विटी को, स्टॉक मार्केट को एक बच्चे की तरह से रखना है। हम कोई शेयर लेते हैं तो हम शेयर केवल सिर्फ शेयर नहीं लेते हैं, एक ओनरशिप लेते हैं। ओनरशिप मतलब कंपनी के पार्टनर बनते हैं। हम कंपनी के पार्टनर, जो भी कंपनी में एक्टिविटी होगी, जो भी फायदा होगा नुकसान होगा, हमको उस अनुपात में भी फायदा नुकसान होगा। तो सबसे पहले तो हमको सोचना है कि हमें कंपनी के मालिक बनने जा रहे हैं, कि ओनर बनने जा रहे हैं, तो ओन का भाव रखना पड़ेगा, ओनर का भाव रखना पड़ेगा। उस तरीके से इक्विटी को रखना है, हमेशा के लिए रखना है। दूसरा, उसको ऐसे सोचना है कि जैसे हम आज कोई वृक्ष लगा रहे हैं, जैसे कोई पेड़ लगा रहे हैं, फलदार पेड़ लगा रहे हैं, जैसे पेड़ लगाते हैं तो एक समय अंतराल पर वो फल देता है। तो स्टॉक मार्केट और इक्विटी एक ऐसा है जो हम लॉन्ग टर्म दृष्टिकोण रखें, 10 साल 12 साल 15 साल 20 साल, तो जो फल देगा बहुत मीठे फल देगा। वो कहते हैं ना कि एक सेव में कितने बीज हैं उसकी तो गिनती की जा सकती है, लेकिन एक बीज में कितने सेब हैं उसकी गिनती नहीं की जा सकती। उसी तरह से हम कल्पना, एक कंपनी कितनी बड़ी हो सकती है हम उसके बारे में कल्पना नहीं कर सकते, उसका बिजनेस कितना ग्रो हो सकता है। इसलिए ऐसे प्रोडक्ट जो हमारे डेली यूज की चीज़ है और जो कभी खत्म नहीं होने वाला है, उस प्रोडक्ट पर दाव खेलना चाहिए, उस कंपनी पे, उस बिजनेस पे दाव खेलना चाहिए। ब्रिटानिया का शेयर हो गया, जब तक लोग रहेंगे ब्रिटानिया के शेयर यूज होगा, ब्रिटानिया के बिस्किट लोग खाएंगे। कोलगेट, जिलेट, ये सब के सब, गोदरेज, सब के सब, और ये कंपनियां अपने देश में 50-60 साल के बल्कि सैकड़ों सालों से काम कर रही है। ब्रिटानिया तो 100 साल पुरानी कंपनी है, डाबर वो भी 100 साल पुरानी कंपनी है।
तो जो इतने सालों से जो ऑर्गेनाइजेशन सफलतापूर्वक रन कर रहा है, उसकी पीढ़ियां उस बिजनेस को और आगे लेके जाएंगी। तो हमें इन्वेस्टमेंट करना है और नियमित रूप से इन्वेस्टमेंट करना है, हर महीने करना है। एक महीने का छोटा सा बजट जरूर डिसाइड करें। वो बजट कितना होगा, कैसे होगा, ये आप डिसाइड करें। जो भी हम सैलरी पाते हैं, जो भी हम कमाई करते हैं, उसका एक हिस्सा जरूर इसकी तरफ करें। सामान्यतया फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का कहना होता है कि जो भी हम इनकम पाते हैं, उस इनकम का 20% तो बचाना ही चाहिए। 20%, यानी 10,000 इनकम पाते हैं, 10,000 सैलरी है, 50,000 सैलरी है, तो 10,000 सैलरी पर 2,000, 50,000 सैलरी पर 10,000 रुपये हमको बचाना है। लेकिन बचाने से ही काम नहीं चलेगा, क्योंकि यदि बचा के हम रखेंगे तो इन्फ्लेशन जो है, मुद्रास्फीति, उसकी वैल्यू को लगातार कम करेगा। उसको इन्वेस्टमेंट करना है, और कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है? जहाँ पर कंपनियाँ अच्छी हैं, जो बिजनेस लगातार ग्रो कर रहा है, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, अपने आप पैसा बनेगा। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, बस छोटा सा एक मोटिवेशनल टाइप का वीडियो रहा। यदि कोई जानकारी चाहिए, कोई प्रश्न चाहिए तो जरूर पूछें। जय हिंद, जय भारत।